हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर मैं आई हूँ। स्टोरी का टाइटल है द लायंस विश, यानी कि शेर की इच्छा। विश का मतलब होता है इच्छा या फिर चाहत। शेर यानी कि लायन। और मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगा हो तो उसका मतलब पोजीशन से होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लायंस विश यानी कि शेर की इच्छा। आगे बढ़ते हैं। वंस अ फियर्स लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। फियर्स का मतलब होता है डरावना, भयानक, भयावह। डरावना लायन लिव्ड यानी कि रहता था इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। अ वुडकटर विथ हिज वाइफ एंड देयर ब्यूटीफुल डॉटर रूपा लिव्ड इन अ स्मॉल हट। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। वुडकटर का मतलब होता है लकड़हारा। एक लकड़हारा विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी और अपनी ब्यूटीफुल बेटी रूपा के साथ रहता था। लिव्ड इन अ स्मॉल हट, एक छोटी झोपड़ी में। देखिए ये वाक्य पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड लगाया गया है। कहाँ रहता था, बाय द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के किनारे पे रहता था। वंस द लायन, एक बार शेर, हैपन टू सी रूपा, शेर की नज़र रूपा पर पड़ी। हैपन टू सी रूपा, इसका मतलब हुआ शेर की नज़र रूपा पर पड़ी। ही वॉज सो कैप्टिवेटेड बाई हर ब्यूटी। देखिए कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मोहित होना। कैप्टिवेटेड का क्या होता है, मोहित होना। और ये वाक्य पूरा पैसिव वॉइस में बना है। ये वाक्य है पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस। मैंने आपको इसके पहले के स्टोरी में बताया है कि पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखिए ही वॉज सो कैप्टिवेटेड, हुआ बहुत ज़्यादा मनमोहित हो गया, बाय हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता से, दैट ही विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ, कि उसने इच्छा जताई, ही विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ, अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जताई। सो द लायन वेंट टू द वुडकटर्स हट, इसलिए शेर लकड़हारे के घर पर गया। एंड रोड लाउडली, और जोर से गुर्राया। ओ वुडकटर, आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर रूपा। ओ लकड़हारे, मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है सीखने को, वॉन्ट टू प्लस V1। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ चाहना। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ। तो जब भी वाक्य है मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ इस तरीके से, तो आप वॉन्ट टू प्लस V1 का यूज़ करके इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू रिफ्यूज़, यदि तुम मना करते हो, आई विल किल यू ऑल, मैं तुम सबको मार दूंगा। आई विल किल यू ऑल। अब देखिए ये जो पूरा वाक्य है, ये वाक्य है फर्स्ट कंडीशनल का। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है समझते हैं। इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस विल के साथ ये सेंटेंस बनता है। विल प्लस वर्ब लगा के ये सेंटेंस आगे बनता है। इसमें आप इस तरीके के सेंटेंस में आप सिचुएशन के हिसाब से और भी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कुड एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। द वुडकटर सेड, द वुडकटर सेड, ले मी आस्क माई डॉटर फर्स्ट, मुझे पहले मेरी बेटी से पूछने दो। इस वाक्य का ये मतलब हुआ। ही वेंट इनसाइड, वह अंदर गया। इनसाइड का मतलब अंदर गया, वेंट का मतलब जाना, जो कि गो का सेकेंड फॉर्म है। इनसाइड द हट, घर के अंदर गया, झोपड़ी के अंदर गया। एंड केम आउट, और बाहर आया। आ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट के बाद, लेटर यानी कि बाद। देन ही सेड, तब उसने कहा, रूपा इज स्केर्ड ऑफ योर शार्प टीथ एंड क्लॉज। रूपा इज स्केयर्ड, रूपा डरती है या फिर रूपा
डरी हुई है तुम्हारे तेज दांत और पंजों से। She said, उसने कहा, यदि if you would cut them off, she will agree to be your wife. यदि तुम उन सब को काट देते हो, if you would cut them off, she will agree, वह मान जाएगी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए। Without any further thought, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ आगे सोचे, फर्दर का मतलब होता है आगे। The lion got his teeth and claws removed. शेर ने अपने दांत और पंजे रिमूव कर लिए। Without the claws and teeth, the lion was now no longer powerful. अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ। विदाउट यानी कि विदाउट का मतलब होता है के बिना। द क्लॉज एंड टीथ, दांत और पंजों के बिना। द लायन वॉज नो लॉन्गर पावरफुल, शेर अब पावरफुल यानी कि ताकतवर नहीं था। इवन, इवन यानी कि यहाँ तक की। इवन का मतलब होता है यहाँ तक की। द वुडकटर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एनी मोर। अफ्रेड ऑफ समवन का मतलब होता है किसी से डरना। अफ्रेड ऑफ समबडी का मतलब होता है किसी से डरना। इवन यहाँ तक कि द वुडकटर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एनी मोर, यहाँ तक कि अब लकड़हारा भी उससे नहीं डरता था। ही बिगैन टू बीट द लायन, वह शेर को मारने लगा। बिगैन मतलब होता है शुरू होना, है ना। तो मारने लगा या मारना शुरू हो गया। विथ अ हैवी स्टिक, एक मोटे या मजबूत स्टिक से यानी कि छड़ी से। अनेबल टू अटैक बैक, द लायन रैन टू द फॉरेस्ट। अब इसका देखिए क्या मतलब हुआ। द लायन रैन टू द फॉरेस्ट मतलब शेर जंगल की ओर भाग गया। क्यों? बिकॉज अनेबल टू अटैक बैक, क्योंकि अब वो अटैक बैक करने में अनेबल था, यानी हमला करने में अनेबल था। एंड नेवर केम बैक, और कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई हो। यदि अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।